दो लोग तो उनके एजेंडे को जो पूरा कर रहे हैं, उनका एजेंडा जो हम दो हमारे दो हैं, मोदी और शाह के, जो अडानी और अंबानी हैं, उनके जरिए से इस देश को खोखला करना चाहते हैं। उनके जरिए से हम सबको, इस देशवासी, पूरे तमाम देशवासियों को गरीब बनाना चाहते हैं। उनको कभी किसानों के एजेंडे से मतलब नहीं रह रहा है, उन्हें कभी यहां बेरोजगारी से मतलब नहीं रह रहा है, उन्हें यहां पर गरीबी से कोई मतलब नहीं रह रहा है, उन्हें किसी मजलूम की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें मजलूम की जरूरत सिर्फ उन पर हुकूमत करने के लिए है। इसीलिए जितने कर्मकांड कर रहे हैं, जितने जो ये इश्यूज उठाते हैं, वो इश्यूज उठाते हैं जिससे कि देश में एक मुस्लिम तबका, ये अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, ये बोलने का जरूरत नहीं है। आज अगर सेकुलरिज्म बोलते हैं तो सेकुलर का मतलब होता है एक मुसलमान। बाकी लोगों को ये सेकुलरिज्म नहीं समझ में आ रहा है, ना उनको समझा जा रहा है। अगर सेकुलरिज्म को कोई जिंदा रख करे तो वो मुसलमान ही है, लेकिन मुसलमान को इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो यहाँ का आतंकवादी है, यहाँ का फसादी है। और उसका कारण यही है कि जिन पर जुल्म हो रहा है वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिर वही अपनी बात को लेकर आता हूं कि जो इन्होंने आसाम के अंदर उन 800 लोगों के साथ जो उनको बेघर किया है, वो लड़ाई जो इन्होंने छेड़ी है, इस लड़ाई को आपको पूरी तरीके से समझना चाहिए। ये अगर आपने इसको उस नजरिए से नहीं समझा जिस नजरिए को आरएसएस देश में चला रही है, और आपके जरिए आपके मोहल्ले वालों ने, आपके शहर वालों ने नहीं समझा, तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये महज चंद लोगों को बेघर कर देना नहीं है, या इससे पहले जितनी लूची हुई है, या जितने बिल ये लोग अवाम मुखालिफ पास किए हैं, इनका बहुत बड़ा मकसद है। और वो मकसद है देश को फिर गुलाम बनाना, और देश को फिर एक उस वर्ण व्यवस्था में जोड़ देना, उस ब्राह्मणिकल ऑर्डर में लेके आना, उस मनुवाद के संगल में लेके आना, ताकि देश के जो शहर जहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो उनके सांस ना ले सकें। ये आपको देंगे तो आप इनके रहमो करम पर आप जिएंगे। और ये मसला सिर्फ मुसलमानों का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुसलमान तो इनके लिए एक टूल है, एक एजेंडा है, जिसके जरिए से ये हुकूमत को अपनी चलाते चले जा रहे हैं। वरना अगर आप कोविड के दौर को देखेंगे, उत्तर प्रदेश की लाशों को अगर आप याद करेंगे, उन नदी में बहते हुए, और वो जो उन लोगों ने शहर को कब्रिस्तान बना दिया, वहां पे जो लाशें दफन की है मुसलमानों की नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों की भी लाशें दफन हुई है। वो जो दफन कर रहे हैं, जो पानी में डाल रहे हैं, ये तमाम मिट्टी अपने गुनाहों पे डालते हैं, और उन गुनाहों पे वो जो मिट्टी डाली जाती है, वो उसका अहम जो टूल होता है वो मुसलमान होता है। यहाँ पर मंदिर मस्जिद की बात कर दो, यूपी में मस्जिदों को शहीद कर दो, वहां पे मुसलमानों को सीए एनआरसी के नाम पर जब उनकी समझ में ये आ रहा है कि वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें बेघर कर दो, और बेघर करके वहां पर कुछ लोगों को जान से मार दो, तो एक तो मुसलमान खौफ में आ जाएगा, ऐसा से कमतरी में जिएगा, और दूसरा जो लोग आवाज उठाना चाहते हैं वो आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये आरएसएस को अच्छी तरह मालूम है कि जिस मजहब इस्लाम को मुसलमान जानता है, अगर वो उसे समझ गया, अगर उसे ये पता लग गया कि इस्लाम में मुसलमानों को ये बताया गया है कि इंसानियत आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, इंसाफ के लिए जीना आपकी जिम्मेदारी है, वरना मर जाओ, इंसाफ के लिए नहीं जी सकते तुम। ये आरएसएस को मालूम है, ये उन गुंडों को मालूम है जो फसाद फैलाते हैं, जो फसादी है, जो फासिज्म के जो यहाँ के बड़े बड़े रहनुमा हैं।
लेकिन जो ये मजहब इस्लाम को वो लोग जान रहे हैं, वो खुद नहीं जान रहे हैं कि वो हर मजलूम की आवाज उठाता है। वो अपने पड़ोस का मजलूम कोई भी जाति धर्म का हुआ, अगर उस पर आँच आई है, उस पर कोई भी तकलीफ आई है, तो अपनी जान दे देगा, लेकिन उस पर जुल्म नहीं होने देगा। उसके ईमान की जिम्मेदारी है पहले दर्जे की कि अगर किसी को मारने आए तो वो हाथ को रोकेगा, वो उसकी हिफाजत करेगा। तो पहले तो जो ऐसे लोग हैं जो इंसाफ की आवाज उठा सकते हैं, उन्हीं को टारगेट करो, और उन्हीं को टारगेट करने के लिए तमाम ये चीजें चल रही हैं। तो मतलब क्या है कहने का? एक तो ये कि वो जो कौम है जो इंसाफ की बात करती है, इंसानियत की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, उखवत की बात करती है, तमाम मज़ाहिब के जो उनके अपने अपने इबादत गाह हैं, उनके इंसाफ के लिए बात करती है, उनको पहले खामोश कर दिया जाए, उन्हें डरा दिया जाए, उन्हें ऐसा से कम तरीका शिकार बना दिया जाए। ताकि जो दूसरे लोग हैं जो बहुत बटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में हैं, उनके अलग अलग रिचुअल्स हैं, उनके अपने अपने अलग अलग जो हैं देवी देवता हैं, वो अलग अलग मानते हैं, वो लोग डर जाए। उनको भी एक साथ में कि वो लोग अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके। इसलिए मैं ये बात भी कहूंगा साथ में कि मुसलमान हो तो मुसलमान की तरह ही जिएगा। इसमें ऐसा से कम तरीके जरूरत नहीं है, किसी खौफ की जरूरत नहीं है। मुसलमान होना अल्हम्दुलिल्लाह फख्र की बात है, फख्र की बात है। और मेरे देश का जो संविधान है उसको अगर कोई बचा रहा है तो ऐसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे मूवमेंट है जो संविधान को बचा रहे हैं। तो ये समाज को बताते हैं, हर धार्मिक लोग को बताते हैं कि ये संविधान हमारा वो एग्रीमेंट है, वो एक मुआहिदा है जो तमाम जाति धर्मों को अपने अपने हक दिलाता है। एक मुसलमान को कहता है कि तुम अपने धर्म की पूरी तरह पैरवी करो, अपने मजहब पर जियो और अपने मजहब को फैलाओ। ये संविधान कहता है। ये संविधान कहता है आप सिख हो तो आप सिख अपने सिख मजहब पर रहो, आप ईसाई हो तो आप ईसाई मजहब पर रहो, आप बुद्ध हो तो अपने बुद्ध मजहब पर रहो। ये संविधान कहता है, ये राइट्स देता है हमें। और इस एग्रीमेंट को हम लोग मानने वाले हैं, मनुवादी वाले नहीं मानने वाले। क्योंकि हमें जो पूरी आज़ादी दी हुई है हमारे मजहब पर जीने के लिए, तो संविधान की हिफाजत कौन करेगा? वो इंसाफ पसंद मुसलमान करेगा जो इंसाफ चाहता है। और ये भी ख्याल रखिए, ये शांति शांति बोलने से नहीं आती है शांति, ये अमन अमन बोलने से नहीं आती है अमन। इंसाफ से अमन आता है, इंसाफ से शांति आती है, और इंसाफ कुर्बानी से आता है। उस कुर्बानी के लिए सिर देना पड़े तो सिर देंगे, खून देना पड़े तो खून देंगे। इस जज्बे के साथ जीना जरूरी है हमें। इसीलिए हमें समझना है कि जो धीरे धीरे ये जुल्म पूरे देश में करते चले गए, और आसाम में जो ये अभी 2 दिन पहले जो ये जुल्म हुआ है, उन गरीबों को, उन मजलूमों को और उन शहीदों को हमें सलाम देना चाहिए, यहाँ से सलाम देना चाहिए। मैंने इसलिए कहा ये फख्र का मुकाम है, रोने का मुकाम नहीं है। ये जो हम बैठे हैं उनकी कुर्बानी और उनकी शहादत को याद करने बैठे हैं, उनको रोने नहीं बैठे हैं हम लोग यहाँ। ये मैं बात सरकार को कह रहा हूं कि वो ये ना सोचे कि यहाँ हम लोग दुहाई देने के लिए आए हैं, हाय और या तमाशा करने के लिए आए हैं, या हम लोग यहाँ पर जो कुल मिला के मातम बनाने आए हैं। नहीं, हम ये दिखाने आए हैं कि तुम्हारी ये सरकारें बहुत जल्द तुम इसके लिए मातम बनाओगे, हम नहीं। हमको क्या खोने के लिए है, क्या खोने के लिए? अरे जेल में डाल दोगे तो तन्हाई का मजा आएगा, उसके साथ और लो लग जाएगी, और फांसी चढ़ा दोगे तो शहादत का मजा आएगा। हम तो हर हाल में कामयाब है, हर हाल में कामयाब। और ये देश ने जो आजादी दी है हमें, हमारे संविधान ने, उसको तुम छीनने की कोशिश मत करना। हक और इंसाफ के लिए जीने और मरने दोनों वाले हैं हम लोग। ये बहुत हो गया, इसलिए मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूं। मैं आज कुछ नसीहतें और चेतावनी के बाद अपनी बात को खत्म करता हूं। एक तो देशवासियों से यह अपील है
कि सरकार की चीजों को, यहाँ की इनकी जो बर्बरता है, इसको समझ जाइए। ये सरकार देश चलाने के लिए नहीं, देश को खत्म करने के लिए आई है, आप पर हुकूमत करने के लिए आई है। ये जनतंत्र को जनता के द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ पे एक अपर कास्ट के सिस्टम के साथ चलाने के लिए आई है, एक मनुवाद से चलाने के लिए आई है। इसलिए अगर हमें हक और हुकूक के लिए लड़ना है तो हम सबको साथ खड़ा होना होगा, हम सबको साथ खड़ा होना होगा। क्योंकि हम तो इस देश को बचाने के लिए जो अहद लिया है ना, उसके लिए जान भी देंगे, उसके लिए जान भी देंगे इस देश को बचाने के लिए। लेकिन देर ना हो जाए कि आपको समझने में, कि देश को गुलाम ना बना लें। इसलिए अभी भी मौका है कि हम समझें और एक फिर देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए इकट्ठे हो जाएं। हम सब मिलकर मजहब की बाउंड्रीज को हटाकर मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, मीना, गुर्जर, किसान, गरीब, हर एक लोग मिलकर एक साथ इकट्ठे हो जाएं।